सो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और उनका कुछ दिनों के बाद में एक ऑपरेशन है। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, जिस वजह से मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बस कुछ दिनों तक ऐसा चलेगा, उसके बाद में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट करना मत छोड़िएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंगिन को देखते हैं, जिससे वहाँ पे बाहर से किसी का आवाज़ सुनाई दे रहा था। इसी के साथ अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते हैं, जहाँ पर उनका मास्टर उन्हें कह रहा था मास्टर लिया लिंग अन्य किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज बनता है और यहाँ पे कोई भी केयरलेस मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एक सोल्जर कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास में यहाँ पे मूवमेंट डिटेक्शन स्टोन है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई फाइट या किसी का मूवमेंट होता है तो मुझे तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर उनका मास्टर कहने लगता है मास्टर लिया लिंग के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा एसेसिन ने अटैक किया है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे वो स्टोन चमकने लगता है। अब ये देख वो गार्ड कहने लगता है हमारे आसपास कोई है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगिन को देखते हैं, जिसने वहाँ पे उस बंदे को बहुत ज़्यादा पीट दिया था। एंड गाइस, इस बंदे का नाम यहाँ पे बाओ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाओ कहने लगता है आगे का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे फिर से यापो और यासिन के बीच में क्यों आए। अब उसकी ये सारी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है यहाँ पे तुम्हें मरने की जल्दी है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे फिर से तुमने ऐसी घटिया हरकतें की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए सिंगिन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे बाव के कुछ साथी आके उसे उठाने लगते हैं। अब हम देखते हैं जैसे सिंगुन आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ पे पर्सन आ जाता है और वो कहने लगता है पे तुम फाइट करके बहुत ज़्यादा थक गए हो और आखिरकार अब तुम यहाँ से कहाँ पे भाग रहे हो। अब हम देखते हैं उसको देख के दूसरी तरफ सिंगुन सोचने लगता है जरूर यहाँ पे बाव ने इसको हायर किया होगा मुझे पकड़ने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पर सिंगुन कहने लगता है आखिरकार उसने तुम्हें क्या दिया जिसकी वजह से तुम उसके लिए मुझसे फाइट करने के लिए चले आए। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम इस एरिया में कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुझसे यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। अब उसकी सारी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बट यहाँ पे तुमने गलत पर्सन को फॉलो कर लिया। अब सिंगुन की ये सारी बातें सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ वो सिंगुन को पे अटैक कर देता है, बट सिंगुन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और वो कहने लगता है कि यही तुम्हारा अटैक था। बट तभी हम देखते हो बंदा कहने लगता है पीछे तो देखो। अब हम देखते हैं उसका वेपन वहाँ पे सिंगुन की तरफ अटैक करने के लिए फिर से आ रहा था, जिसे देख सिंगुन उस अटैक से बचते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। अब हम देखते हैं सिंगुन एकदम से उस बंदे के पीछे की तरफ से भाग गया था जहाँ पे उसका ही अटैक उसको लगने वाला था, बट वो बंदा जैसे तैसे करके उसे रोक देता है। अब हम देखते हो बंदा वहाँ पे सिंगुन की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, कहीं तुम यहाँ पे स्नेक प्लान के कोई असिस्टेंट तो नहीं जो कि यहाँ पे इस जगह पे डबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर सिंगुन वहाँ पे कहने लगता है कि यार स्नेक क्लेन। अब हम देखते हैं वहाँ पर बंदा कहने लगता है ऐसा नाटक करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं बंदा वहाँ पे अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से सिंगुन जैसे एक डार्क पैपेट वहाँ पे अपीयर हो गया था जो वहाँ पे सिंगुन को ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं सिंगुन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसे देख के सिंगुन आगे की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ वो डार्क पैपेट उसका पीछा कर रहा था, इसी के साथ सिंगुन उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देख के वहाँ पर सिंगुन कहने लगता है इस टेक्निक के यहाँ पे कोई ना कोई तो रेंज होगा जहाँ पे ये जाके खत्म हो ही जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हुए एकदम से आगे की तरफ भागते हुए चला गया था और वह उस पपेट की तरफ घूमता है। अब हम देखते हैं उस पपेट का एडिक्ट सिंगुन को लग पाता, उससे पहले वो पपेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, आखिरकार ये टेक्निक कितनी डिस्टेंस तक काम कर सकती है और कितनी एरिया के बाद में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसकी ये बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पर सिंगुन कहने लगता है ये तो 3 साल का बच्चा भी कैलकुलेट कर लेगा आगे का इस टेक्निक का डिस्टेंस कितनी दूर तक जा सकता है। दूसरी बात तुम भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट यहाँ पे तुम एक गलत पर्सन का साथ दे रहे हो। अब हम देखते हो वहाँ पर सिंगुन की बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है तुम भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट तुम्हारा ये टैलेंट पूरी तरह से आज खत्म होने वाला है। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख के सिंगुन कहने लगता है तो फिर ठीक है तुम भी अपनी पूरी मूव का यूज़ कर लो, आगे का तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो मैं भी देखना चाहूँगा। अब हम देखते हो बंदा वहाँ पे गुस्से में सिंगुन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, बट हम देखते हैं सिंगुन उसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, बट वो अटैक किसी नॉर्मल पर्सन को लगने वाला था, बट वहाँ पे सिंगुन आके उसके अटैक को रोक देता है। इसकी वजह से हम देखते हो बंदा वहाँ पे सिंगुन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है,
जहाँ पे वो बंदा सिंगन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला था। बट हम देखते हैं वहाँ पे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड आ जाता है जो कि यहाँ पे एम्पर ऑफ हेवन का होता है, मतलब कि सिंगन का स्वॉर्ड वहाँ पे उसके पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हो बंदा वहाँ पे दूर जाके गिरता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे अपने डैगर को निकाल लेता है और वो कहने लगता है इस डैगर को यहाँ पे 1 लाख डीमन को मारने के बाद में बनाया गया है और मैं भी तो देखूं क्या इसके अटैक को तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो भी वेपन या जो भी स्वॉर्ड है उसके अटैक को रोक पाते या फिर नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंगन को पे अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं सिंगन के सी ऑफ कॉन्शियस में जो भी उसका स्वॉर्ड था सिंगन उसे बाहर निकाल लेता है, उसे एक हल्का सा स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सिंगन का स्वॉर्ड अटैक ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था। जो देख वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड एक मार्शल एम्पर लेवल का वेपन है। अब हम देखते हैं वहाँ पर सिंगन अपनी किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में एक्टिवेट करने लगता है, जिससे देखो बंदा कहने लगता है आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं सिंगन उसको ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा अपनी पूरी एनर्जी ला के रोक रहा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से वो बंदा थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है तुम्हारे पास में एक एम्पर लेवल का स्वॉर्ड है और यहाँ पे तुम्हारा मूवमेंट टेक्निक और यहाँ पे जो भी पॉज तुम यूज़ कर रहे हो यह तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगन भी कहने लगता है तुम भी एक मार्शल एम्पर हो और मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे अबाव का साथ दोगे। अब उसकी ये बातें सुन को बंदा कहने लगता है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो और ये अबाव कौन है। मैं तो यहाँ पे एक डिग्निफाइड शैडो मार्शल एम्पर हूँ और मैं तो यहाँ पे मास्टर लाइलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर सिंगन कहने लगता है ऐसा क्या, अगर तुम यहाँ पे मास्टर लाइलिंग के सर्वेंट हो तो आगे का तुम मुझे मारने के लिए इस जगह पे क्यों आए। अब सिंगन की ये सारी बातें सुनकर बंदा कहने लगता है क्योंकि यहाँ पे ये स्टोन ट्रेजर मतलब कि जो भी ट्रेजर मास्टर सिंगन ने छोड़ा था इसने यहाँ पे तुम्हें डिटेक्ट कर लिया, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पे कोई ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हो, इसीलिए मैं इस जगह पे आ गया। पता नहीं आगे का ये स्टोन यहाँ पे एक्टिवेट क्यों हुआ था। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं और वहाँ पे बाव भी आ गया था और वहाँ पे कहने लगता है लॉर्ड इस पर्सन को यहाँ पे छोड़ना मत क्योंकि इसने हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया है और ये यहाँ पे नॉर्मल पीपल को बहुत ज़्यादा अत्याचार करके मारता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पर बंदा कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मैंने इस पर्सन के साथ में फाइट किया है और अगर यहाँ पे चाहते तो मुझे मार सकते थे बट इसने फिर भी मुझे कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगन कहने लगता है झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पर पर्सन कहने लगता है इस मैटर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा, याद रखना बाव अगर तुम यहाँ पे गलत साबित हुए तो यहाँ पे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाव बहुत ज़्यादा डर गया था और वो कहने लगता है लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था क्योंकि ये बंदा यहाँ पे याफू और यासिन के बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया था। अब उसकी ये बातें सुनकर कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं और इसी के साथ वो कहने लगते बेवकूफ़ कहीं के। अब हम देखते हो वहाँ पे कमांडर कहने लगता है लिu यान तुम इसे जो सज़ा देना चाहो वो दे सकते हो। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है इस सिटी के रूल के हिसाब से जो भी इसकी सज़ा होगा वही इसे मिले। अब हम देखते हो गार्ड भी उसे वहाँ से लेकर चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे कमांडर कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्यों ना तुम मेरे साथ में मास्टर लिन से मिलने के लिए चलो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगन सोचने लगता है ये मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है, इसके वजह से मैं अभी यापो और यासिन के टॉपिक में कुछ बात कर पाऊंगा। अब हम देखते हैं सिंगन भी इसके लिए मान गया था और लोग वहाँ पे मास्टर लिन से मिलने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लियालिंग को देखते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को हील कर रही थी और वहाँ पे बिना रुके बिना खाए सबको हील किए जा रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप तो यहाँ पे रेस्ट भी नहीं किया और आप लगातार यहाँ पे हील किए जा रही है। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे लिंक कहने लगती है और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे सबको यहाँ पे हील करना है। अब इसकी बातें सुन वहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे कमांडर और सिंगयू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे कमांडर कहने लगते हैं मास्टर लिंक इसके पास में बहुत ज़्यादा कॉम्बैट पावर है और मुझे लगता है कि आप इसको ट्रेन करना जरूर चाहेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू को देख के लिंक के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और वो कहने लगता है ये तो तुम हो। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।